नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललेगी। साथियों, आज सच्ची रामायण भाग 9 आपके सामने लेके प्रस्तुत हूँ और आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच इसी तरह की पुस्तकों की सीरीज तैयार कर रहा है जो आपके सामने समय समय पर लाता रहेगा। तो आज जो भाग है हमारा 9वां, वो भाग है विभिन्न कलाकारों के विषय में जो वाल्मीकि की रामायण के पात्र थे। उन्हीं पात्रों में आज हम चर्चा करेंगे जो अन्य पात्र हैं। ये इस पात्र में देखिए 25 से 30 मिनट के बीच में लगभग 2-3 पात्रों का चरित्र चित्रण उस पुस्तक के हिसाब से आपके सामने हो जाएगा। तो इसमें जो भाग हमारा 9 है, इसमें हम चर्चा करेंगे भरत, कैकेयी, सुग्रीव, शत्रुघ्न, सुमंत्र, अंगद, कौशल्या, विशिष्ट, वशिष्ठ, विभीषण, सुमित्रा, हनुमान, रावण, बाली का संक्षिप्त जो अध्ययन है या जो इस पुस्तक में दिया गया है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने का काम करूंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भरत से, जो राम के भाई थे या तथाकथित भाई कहे जाते हैं। तो आगे चलते हैं हम भरत में कोई महत्वपूर्ण बात नहीं पाते हैं। वह अपने नाना के महल में 10 वर्ष के दीर्घकाल तक खिलाड़ी लड़के की भांति बना रहा। वह वहां से बुलाए जाने पर अयोध्या लौटा। उसने अपने माता पिता व परिवार की कोई चिंता नहीं की। वह लगातार अपने ननिहाल में बना रहा। अपने नाना के यहाँ से अयोध्या लौटने पर राम के विषय में सुन उसने छानबीन की कि राम किसी अन्य स्त्री को बलपूर्वक तो नहीं लिए जा रहा है। अयोध्या कांड 72 में दिया गया है। उसने अपनी माता को बुरा भला कहा तथा उस पर गालियों की बौछार कर दी। उसने कर्कशा, पिशाचनी, वैश्या, दुष्टा कहा तथा यह भी कहा कि अच्छा होता कि वह मर जाती जो अपने पुत्र के लिए ऐसे वचनों को उसने कहा। मुझे, और यह भी कहा, मुझे तेरा पुत्र होने में दुख है। इस प्रकार अपनी माता को, जिसने उसे राजगद्दी प्राप्त कराने में बहुत ही जो माता की एक चाहत थी, वो चाहत उस माता ने की। लेकिन यहाँ पर देखने बाद कैकेयी के विवाह के समय दशरथ द्वारा किए गए प्रण के नियमानुसार उसी के लिए राजगद्दी थी। फटकारा और बुरा भला कहा। उसने वस्तुस्थिति तथा अपनी माता को समझाने का प्रयत्न नहीं किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि एक माँ की भावनाएं क्या होती हैं। सभी माँ की भावनाएं होती हैं कि वह अपने पुत्र को उन्नति करता देखे और कुछ शर्तों के अनुसार उसने दशरथ से विवाह किया था कैकेयी ने। तो यहाँ पर ये जो बिंदु दिया गया है, ये बिंदु जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने इसका जो हिंदी में जो प्रस्तुत किया है, ये विचारणीय और सोचनीय है कि भरत यदि आए थे यहाँ अपनी माँ के पास तो उन्हें सबसे पहले अपनी माँ को समझाने का काम करते। तो निसंदेह मैं इस विषय में बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि अगर भरत समझाते तो निश्चित तौर पर नारी का स्वभाव बहुत सुहृदय होता है। अगर वो समझाने का काम करते, मतलब शांत चित्त होकर, तो निश्चित तौर पर वो यहाँ पर भरत की बातों को मानती। क्योंकि बच्चे की बातें और माँ सबसे पहले सुनती है, दूसरों की बातें बाद में। माँ के प्रति जो बच्चे के भाव होते हैं और जो बच्चे के माँ के प्रति, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रेम, दुनिया का अगाध स्नेह यहीं से उत्पन्न होता है। यहीं से प्रेम की अनुभूति होती है, यहीं से प्रेम लोग सीखते हैं। तो
यहाँ पे जो भरत का स्वभाव था, भरत अपने अगर इस स्वभाव को बदलता या चाहता कि वह कैकेयी को समझाए, अपनी माँ को समझाए, तो निसंदेह स्थितियां कुछ और होती। आगे चलते हैं। उसने अपने पिता को उपद्रवी व प्रजा पीड़क की संज्ञा दी। ये अयोध्या कांड 73-74 चरण 5 में अंकित है। यदि किसी को आपत्ति होती है तो कृपया वाल्मीकि रामायण पढ़ने का कष्ट करें। यहाँ पर गाली गलौज से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गाली गलौज की आपकी भाषा को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि आप पहले वाल्मीकि की रामायण को सुधार लो, तो हम इस पुस्तक को अपने आप सुधार लेंगे और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्योंकि कहानी का मूल सारांश और जो उद्भव है उसी के आधार पर सच्ची रामायण पुस्तक आपके सामने है। तकलीफें आपको हो सकती हैं, मैं जानता हूं, क्योंकि आप अंधविश्वास और पाखंड में जकड़े हो, तो आपको जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपको कभी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसके लिए आपको अंधविश्वास और पाखंड से बाहर बैठकर उस पुस्तक का अवलोकन, पठन पाठन करना पड़ेगा, तभी जाके आप इन स्थितियों पे पहुंच पाएंगे। तो अब हम आगे चलते हैं। वन में राम से वार्तालाप करते हुए उसने उससे प्रार्थना की थी कि अयोध्या लौटकर राजगद्दी लो और राजवंशीय अन्य स्त्रियों के बीच आनंद मनाओ। अयोध्या कांड 103 अध्याय। भरत की भाषा जो वाल्मीकि ने दी है, उस भाषा पे आप थोड़ा सा गौर करिए। यहां पर कहा है आप अयोध्या लौट चलिए और राजगद्दी लीजिए और राजवंशीय परंपरा के अनुसार अन्य जो स्त्रियां हैं उनके साथ आनंद मनाइए। क्या यहां पर जो समाज में आज मर्यादा पुरुषोत्तम की बात और एक पत्नी भक्त के बारे में बात की जाती है, तो यहां पे राम के चरित्र पे या भरत की बातों में कहां से मर्यादा पुरुषोत्तम की बात आती है? सभी स्त्रियां राम को पति के रूप में, उनका पति भी राम की तरह हो, ये चाहती हैं, क्योंकि उनके बीच में रामचरितमानस परोसी गई है। वहां पे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाते हुए प्रेजेंट किए गए हैं, दिखाए गए हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण ने राम के चरित्र को कृष्ण से भी भयावह दिखाया गया है, लेकिन संस्कृत होने के कारण लोगों की समझ में नहीं आया। जैसे आज गदगद होके लोग राधे राधे करते हैं, गदगद होके राधे राधे करते हैं, और महिलाएं बड़ा भजन कीर्तन करती हैं। श्री कृष्ण की बड़ी ठाकुर जी हैं हमारे ठाकुर जी। अब आपके ठाकुर जी वो हैं, लेकिन आपके जो दूसरे ठाकुर जी हैं जिनसे आपका विवाह हुआ है, वो ठाकुर जी एक दिन राधा लेके घर पहुंच जाएं तो उन ठाकुर जी की क्या दशा होगी, ये ठाकुर जी के कलेजे से पूछना पड़ेगा। लेकिन मंदिर में उनके ठाकुर जी हैं। उसी तरह राम के चरित्र को भी यदि दिखाया जाएगा कि वह राजवंशीय परंपरा के अनुसार अन्य स्त्रियों के साथ भी भोग विलास करते थे, तो निश्चित तौर पर शायद हमारे समाज की महिलाएं जो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्हें देखती हैं, अब ये देखना बंद कर देंगी। जरूरत है समाज में जागृति की कि राम का जो चरित्र उसमें दिया गया है वो पूर्णतः मिथ्या, रामचरितमानस में पूर्णतः मिथ्या और झूठ दिया गया है। क्योंकि प्रथम पुस्तक की हम अवलोकन करेंगे, प्रथम पुस्तक को ही एक साक्ष्य के रूप में मानेंगे, उस कहानी का पूरा सारांश, उस कहानी की पूरी जो कथानक है या कथावली है वो उसी को हम पूरा मानेंगे। तो जब हम वहां से पूरा मानते हैं तो निश्चित तौर पर इन सबके चरित्रों का उद्घाटन होता है। यहाँ जो भरत के बारे में आखिरी पॉइंट दिया गया है, भरत के भी बहुत सी स्त्रियां थी। अब आप गौर करिए,
भरत के भी बहुत स्त्रियां थी, तो ये परिवार क्या था? ये परिवार स्त्रियों का शोषण करने वाला था या मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ से ही आप देख सकते हैं कि दशरथ ने एक नारी से विवाह करने के लिए अपने राजपाट तक को देने के, उसके बच्चे को देने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। तो ये कहां से परिवार ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, ये संदेहास्पद है। लेकिन हमारा जो समाज है वो पता नहीं किस अंधविश्वास और पाखंड में जकड़ा हुआ है, इन चीज़ों को वो पहचान नहीं पा रहा है। ज़रूरत है आज हमें इन सब चीज़ों को बताने की, उनको समझाने की, और इस जागो पंच के माध्यम से मैं आपके बीच इसी को लेके आ रहा हूं और आप सभी देखें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस पहुंचाएं, आपसे यही आग्रह है। तो अब हम एक जो अगला चरित्र है हमारा, राम का छोटा भाई, जिसे हम शत्रुघ्न कहते हैं। इसमें शत्रुघ्न के बारे में जो हेडिंग दी गई है, शीर्षक दिया गया है, शत्रुघ्न एक महान मूर्खता। शत्रुघ्न एक महान मूर्खता। इसमें पहला बिंदु है, उसने अपनी सौतेली माता कैकेयी को गालियां दी। माता माता होती है और माता को गाली देना मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम के परिवार की चर्चा हो रही है तो थोड़ा सा तकलीफ होती है कि मर्यादा यही होती है कि हम किसी को बख्शे ना, सबकी ऐसी की तैसी करें, यही हमारी मर्यादा है। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम के छोटे भाई की दशा है, आप सुनते जाइए। अगला बिंदु है, उसने मंथरा को फटकारा, मारा, अंग तोड़ दिए, क्योंकि वह यह सारे भेद जानती थी। वह न्याय स्थापित करने के लिए अपने स्वामिनी के प्रति स्वामी भक्ता थी, कर्तव्य परायण थी। संकेत, इस भेद को ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता है कि भरत और शत्रुघ्न, जिन्होंने अपने माता पिता को गालियां दी और उन्हें अपमानित किया, अपने बड़े भाई राम के प्रति भक्ति प्रदर्शित की। तो यहां पर एक मतलब मर्यादा को कितना संयमित दिखाया है कि मां को गाली दे सकते हैं भाई के प्रेम के लिए। इन दो भाइयों का प्रेम बड़ा ही अगाध स्नेह है। मां को इन्होंने तुच्छ समझा और भाई को सर्वोपरि। यह है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी। आप सभी सुनते जाइए मेरी जुबानी। तो आते हैं अब कौशल्या, जो राम की मां थी। इनका भी चरित्र चित्रण इस पुस्तक में दिया गया है, तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा नहीं है, यह भी बहुत थोड़ा है। उसके मस्तिष्क में अपने पुत्र राम को किसी ना किसी प्रकार राजगद्दी मिलने की उत्कट अभिलाषा हर समय रही। हर मां चाहती है कि उसका बेटा सफलता की सीढ़ी चढ़े, मुकाम हासिल करे। ये कोई बुराई नहीं है, इनका चरित्र चित्रण तो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो वह कैकेयी से द्वेष रखती थी, वह उसकी शत्रु थी। चलिए, ये तो परंपरा रही है, सौतन को कौन बर्दाश्त करता है। ये तो परंपरा की बात है। कोई एक महिला अपने पति की दूसरी महिला जो होती है पत्नी, उससे कभी भी मानवीय रवैया नहीं अपना सकती, क्योंकि ये उनका अपना विशेष गुण है, ये उनमें निहित होता है। तो आगे चलते हैं। उसे इस बात का दुख था कि मैं वृद्ध हो गई हूं, अब मेरे शरीर का आकर्षण समाप्त हो गया है। अयोध्या कांड 20 अध्याय रेफरेंस सहित है। अपने पति के प्रति तनिक भी सम्मान की भावना न रखते हुए उसने अपने पति को गालियां दी। अब यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार की बात हो रही है, जहां पर पति के रूप में राम को हमारे समाज की महिलाएं चाहती हैं, लेकिन राम के बाप को यानी उनके पिता को उनकी पत्नी भी गाली देती थी। कितना अच्छा मर्यादित परिवार है। आप सभी के लिए बहुत ही इस मर्यादित परिवार की संयमित भाषा, मर्यादित भाषा आप सभी सुन रहे हैं और
शायद समझ नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये उन लोगों के समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही होगी जो पाखंड और अंधविश्वास से लबरेज हैं। ये उनका मन कर रहा होगा कि इस जागो पंच के जो बोल रहा है उनके सामने इस वीडियो में, वो यहीं पे मुझे गोली मार दें, लेकिन अपने दिमाग का इस्तेमाल तब भी नहीं करेंगे, क्योंकि गोली मारने के बाद उन्हें सजा मिलेगी, और उससे पहले अगर दिमाग का इस्तेमाल कर लेंगे तो उन्हें ज्ञान मिलेगा। ये उनके दोनों उनके बस की बात है, बाहर है, क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड इतना मोटा पर्दा चढ़ा देता है आंखों पे और दिमाग पे कि उसे इस विषय में तनिक भी भनक नहीं होती है कि वह जिस विषय में मैं बोल रहा हूं उस विषय में जाकर या इसकी जो वस्तु स्थिति है उसकी सही से जानकारी कर ले, क्योंकि यह बहुत ही भयंकर, मतलब ऐसी भयंकर बीमारी तो धरती पे दूसरी है ही नहीं कि व्यक्ति को पूरे जीवन वही दिखाई देता है जो उसके मानस पटल में घुस गया है। अगर राम उसके लिए श्रद्धेय हैं तो श्रद्धेय रहेंगे, भले ही उन्होंने सैकड़ों कुकर्म किए हों, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि तुलसी ने कह दिया है कि वह राम खुद आके बता के गए थे कि उनके साथ क्या क्या घटनाएं हुई थी, और जो वाल्मीकि ने देखा था वो झूठ था, उनके समय में जो हुआ था सब झूठ था। अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप सभी को भी राम आके मिलते होंगे उस मंदिर में जहां छोटी बच्ची के साथ बलात्कार होता है। राम वहां पे आते होंगे जहां पर मंदिर के आगे दिन भर भिखारियों की लाइन लगी रहती है, उनका जीवन कभी नहीं बदलता। राम वहां पर आते होंगे जहां सैकड़ों लोग कोरोना के समय में मार दिए गए हों, उन्हें भूखा मार दिया गया हो या जानबूझकर परेशान करने की नीयत से उनसे संसाधन उपलब्ध करके न मार दिया गया हो। राम वहां आते होंगे जहां हाथरस जैसी घटना पर एक बच्ची के साथ निर्दयता के साथ रेप होता है और उसे रात में जला दिया गया हो, वहां पर राम जरूर आते होंगे। तो तुलसी के लिए भी राम उसी तरह आए थे अपनी पूरी कहानी बताने के लिए। तो मैं थोड़ा मुद्दे पे ही रहता हूं, सच्ची रामायण की पुस्तक पे ही रहता हूं, तो ये थोड़ी भावनाएं हैं जो मेरी भी प्रवाहित हो जाती हैं, जैसे अंधभक्तों की होती हैं, पाखंडियों की होती हैं। तो मेरी भावनाएं हैं मैं अपने समाज को कैसे इस सच्चाई को बताऊं कि वो पाखंड और अंधविश्वास से बाहर आ जाएं। ये मेरी मतलब अंतर्मन की व्यथा है, मैं उन्हें सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूं और उन्हें अपनी तरह बनाना चाहता हूं कि वो मानवता के लिए काम करें, मानवता पर काम करें। तो आइए अब हम लोग सुमित्रा के चरित्र चित्रण पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सुमित्रा का रोल रामायण में बहुत छोटा सा है, इन्हें कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन क्योंकि महत्व नहीं दिया गया था क्योंकि इनकी शायद जाति के बारे में भी थोड़ा संदेह है कि ये जाति से ऐसे थी जिन्हें सम्मान देना सवर्ण समाज अच्छा नहीं समझता, तो इसलिए इनका ज़्यादा वर्णन भी नहीं है। तो इसमें वर्णन करने वो योग्य कोई गुण नहीं थे। यह किताब में लिखा गया है, वह जानती थी कि उसके पुत्र को गद्दी मिलनी नहीं है, इस कारण वह राम के राजा होने के इच्छुक थी। 14 वर्ष के व्यतीत होते ही राम तुरंत लौट आएगा और भरत से राजगद्दी छीन लेगा। इस प्रकार वह कौशल्या को ढांढस बंधाया करती थी। इससे प्रकट होता है कि वे दोनों भरत के प्रति दुष्टिया थी। तो आगे हम जो चरित्र है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसकी वजह से पूरी रामायण का जन्म हुआ, अब उस चरित्र चित्रण के बारे में प्रकाश डालूंगा सच्ची रामायण पुस्तक के हिसाब से। यानी कैकेयी वह वीरांगना रानी थी। उसने 2 अवसरों पर अपने पति की रक्षा की थी। अयोध्या का राज उसी का था, क्योंकि उसने
अपने पति का जीवन बचाया और उससे ब्याह करते समय राजा दशरथ ने अपने राज्य उसी को सौंप दिया था। वह भरत से हर समय कहा करती थी कि मैं राम को राज्य सौंप दूंगी और मैं उसे सौंप चुकी हूं। इस पर उसने उससे कभी आपत्ति नहीं की। राजगद्दी प्राप्त करने के अपने अधिकार को लेने का उसने प्रयत्न किया। उसने दुष्टतापूर्ण विचारों को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया और न उसने कोई तुच्छतापूर्ण कार्य किया। तो यहाँ जब वो अपने विचारों पे बिल्कुल कोई भी जब वचन लिया है तो निश्चित है उस वचन पे पालन करवाएगा, क्योंकि वह उसका अधिकार था, उसने रक्षा की थी। अब वहां पर दशरथ की कमजोरियां हो सकती हैं वो, लेकिन कैकेयी के बारे में जो कहा गया है कि कैकेयी दुष्ट थी, कैकेयी के बारे में और भी बुरा भला शब्द समाज में कहा जाता है। तो ऐसी कोई भी वाल्मीकि ने कैकेयी के बारे में कोई चरित्र चित्रण बुरा नहीं किया, ऐसा हमारी ये सच्ची रामायण बताती है। क्योंकि सच्ची रामायण के लेखकों ने बड़ी मेहनत करके वाल्मीकि रामायण की उन पात्रों के चरित्र चित्रण को सामने लाने का जो ये काम किया है, ये बहुत ही सराहनीय और मतलब आम व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। तो अब आते हैं सुमंत्र, जो वाल्मीकि रामायण के पात्र हैं। इनके विषय में, यद्यपि वह मंत्री था किंतु वह सच्चा व धार्मिक व्यक्ति नहीं था। दशरथ के साथ उसका व्यवहार छल कपटपूर्ण था। उसने उससे कभी भी उचित परामर्श नहीं दिया। वह राजा की रानी कैकेयी के उपहासास्पद वार्तालाप किया करता था। यह अयोध्या कांड 35 अध्याय में दिया गया था। वह झूठ भी बोलता था। अब आते हैं एक ऐसे चरित्र चित्रण के बारे में जो वहाँ पे साधु सन्यासी थे और जिसे बोलेंगे कुल गुरु भी थे वाल्मीकि की रामायण में। तो उनका सा थोड़ा सा भी चरित्र चित्रण इसमें दिया गया है। एक साधारण पुरोहित की भांति उसका कोई अच्छा व्यवहार नहीं था। ये वाल्मीकि ने जरूर कुछ ऐसा लिखा होगा, तभी हमारे महापुरुष ने ऐसे शब्द डाले हैं। यह पहले से जानते हुए कि राजगद्दी पर भरत का अधिकार है, उसने राम को राज्याभिषेक करने की युक्ति निकाली थी। देखिए, युक्ति तो इनके पास तमाम है। मैं थोड़ा सा यहाँ रोकूंगा। युक्तियों के बारे में ही आज देख लीजिए, समाज में किसी की शादी में कोई भी ग्रह आड़े आ रहा हो तो ये लोग कुतिया से शादी करा देते हैं, ये लोग पेड़ से शादी करा देते हैं। बारिश ना होने की कंडीशन पे इनके पास युक्ति है, मेंढक मेंढकी की शादी करा देते हैं। युक्तियां इनके पास तमाम हैं। ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करा देते हैं, युक्तियां तमाम हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को रोजगार देने की युक्ति नहीं है, किसी व्यक्ति को शिक्षित करने की युक्ति नहीं है, अनाज पैदा करने की युक्ति नहीं है, मेहनत करने की युक्ति नहीं है। इनके पास युक्ति है किसकी? कि छल कपट से, पाखंड अंधविश्वास से लबरेज कर देने की, उन्हें अंधा बना देने की। कैसे आपके घर से अनाज निकलवाया जाए, भगवत गीता करा के या रामचरितमानस का पाठ करा के। तो आइए इनकी इस युक्ति का आगे देखते हैं क्या रिजल्ट है। भरत को राजगद्दी न मिल सकने के विषय में रचे गए षड्यंत्र को सफल बनाने के लिए उसने राज्याभिषेक की तिथि शीघ्र ही निर्धारित कर दी। युक्ति है, उसने राम राज्याभिषेक की ऐसी शुभ तिथि निश्चित की जो अंत में राम वनवास के रूप में परिणित हो गई। अब यहाँ पे बड़ा ही मजेदार विषय है। शुभ तिथि निकाली, और वो शुभ तिथि क्या थी? वो शुभ तिथि थी, ऐसी शुभ तिथि थी कि बेचारा राम गद्दी पे ना बैठ पाया, वनवास हो गया। अरे कैसी शुभ तिथि थी ये?
ये वैसी ही शुभ तिथि थी कि हमारे गांव का एक पुरोहित था, हमारे गांव के आसपास की सभी शादियां करवाता था और सभी के यहाँ मतलब जो गुण होते हैं शादी के मिलान के सबके मिलाया करता था। लेकिन जब उसके बिटिया की शादी का गुण का मिलान हुआ तो प्रथम शादी फेल हुई, दूसरी शादी फेल हुई, तीसरी पे आज पता नहीं सुकून से है या नहीं, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इनकी युक्तियां बड़ी मजेदार होती हैं, धमाकेदार होती हैं। अपने घर में नहीं काम करती, दूसरे के घर में खूब काम करती। तो आइए अगला चरित्र चित्रण है महाबली का, जिन्होंने हिला दिया था पूरा, जिनके बाहुबल से, जिनके वर्चस्व से आज भी लोग कांप जाते हैं। वो कौन है? उन्हें कहते हैं हनुमान, यानी शूद्र। योगी ने जिन्हें शूद्र कहा था वही वाले हनुमान हैं। यानी कौन? हनुमान माने कौन? आज इनका हनुमान कौन है? आप देखिए, आज जो समाज है, ये सवर्ण समाज, उनका हनुमान कौन बना है? इसके विषय में मैं एक आगामी वीडियो लेके आऊंगा जागो पंच के माध्यम से। उसमें बताऊंगा कि हनुमान कौन। आज जैसे राम उस समय था, राम की हर तरफ से मजबूती से रक्षा की थी, वैसे आज भी हनुमान है। मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा। आप सब बने रहिए। अब चलते हैं हनुमान का चरित्र चित्रण करने के बाद यह एपिसोड यहीं पे समाप्त होगा। अगले एपिसोड में बाकी की चर्चा होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है तो बोरियत होती है लंबी देखने में। छोटे छोटे रहेंगे तो आपको थोड़ा सुविधा होगी इस पुस्तक के बारे में जानने में और पढ़ने में। हनुमान यह एक साधारण व्यक्ति था। अब देखिए यहाँ पर रामचरितमानस में हनुमान बहुत बड़ा हो गया। अब यहाँ पे देखिए वाल्मीकि क्या लिख रहे हैं। वह एक साधारण व्यक्ति था, उसने कोई बुद्धिमत्तापूर्ण का कार्य नहीं किया था। कहा गया है कि उसे यश तथा प्रसिद्धता प्राप्त हुई, वह केवल उसके मन आश्चर्यजनक कार्यों के लिए जो तर्क के समक्ष क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकते। उसने अन्यायपूर्वक लंका में आग लगा दी, उसने अनेकों असहाय या निर्दोष मनुष्यों का वध किया और इस प्रकार उसने बहुत बड़ी बर्बादी की। सीता ने वार्तालाप करते समय निर्लज्जता तथा असभ्यतापूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था। यह कि उसने यहाँ की तक कि उसने मनुष्य लिंग के विषय में भी सीता से बातचीत की थी, जो कि उसे स्त्रियों के समक्ष नहीं करनी चाहिए। ये सुंदरकांड 35 अध्याय में दिया गया है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि हमारे महाबली हनुमान कैसे थे और जिन महापुरोधाओं की चर्चा आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम के परिवार के विषय में चर्चा, और कुछ चर्चाएं वहां के पुरोहित, मंत्री और राम के सबसे बड़े सहायक हनुमान की चर्चा। तो मुझे तो अभी कोई ऐसा चरित्र नहीं लगा जो मर्यादा में रह के काम कर रहा हो, मर्यादा में रह के बात कर रहा हो और मर्यादा में रहकर वो उस अपने कार्यों को कर रहा हो, नहीं मिला। और आपको अगर मिलता है तो उस चरित्र के बारे में मुझे भी बताएं कि वो मर्यादा वाला चरित्र कौन सा है। तो मैं थोड़ा सा अपने हृदय को सुकून दे लूंगा कि कम से कम कोई एक महारथी तो मिला जिसे हम सुनकर ये अपने दिल को तसल्ली दे लें कि मर्यादा का एक उदाहरण तो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इस जिसे बोले डिफाल्टर वाली कहानी में। तो आप सभी से गुजारिश है, आप सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारा अगला एपिसोड आप तक ससमय आपको सूचित कर दे और हम इसी तरह आपके लिए तरह तरह की पुस्तकों का जो वीडियो के माध्यम से उन पुस्तकों करके आपको
बचा दें उन पुस्तकों के खर्चे से, उन पुस्तकों के पीछे भागने से कि आप कहाँ जाके खरीदेंगे, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास की पुस्तकों के स्टॉल बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जागरूकता और अंधविश्वास और पाखंड को खत्म करने वाली पुस्तकों के स्टॉल नगण्य हैं। इसीलिए हम जागरूक नहीं हो पाए, इसीलिए हम पाखंड के शिकार हैं। तो आप सभी जागो पंच को सब्सक्राइब करें और पाखंड को खत्म करने के लिए लगातार बने रहें। हम पाखंड को नेस्तनाबूद करने के लिए कृत संकल्पित हैं। आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।